जिंदगी में दुख सबको होता, लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये दुख आता कहाँ से और क्या इससे मुक्ति मिल सकती है? बुद्धा ने 2500 साल पहले इन्हीं सवालों का जवाब दिया और यही जवाब बन गया बुद्धिज्म का कोर फिलॉसफी। आज हम एक्सप्लोर करेंगे बुद्धिज्म की मुख्य सोच, उसके फिलोसॉफिकल रूट्स और प्रैक्टिकल गाइडेंस जिसे आप रोजमर्रा की लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। बुद्धिज्म कोई थ्योरेटिकल रिलीजन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंशियल पाथ है। जहां बुद्धा ने कहा मुझ पर विश्वास मत करो, खुद अनुभव करो। बुद्धिज्म का मेन फोकस है दुख का समझ, उसका कारण और उससे मुक्ति का मार्ग। ये कोई भगवान या एक्सटर्नल डिटी पर बेस्ड सिस्टम नहीं, बल्कि माइंड को ट्रांसफॉर्म करने का प्रोसेस है। बुद्धा के पहले प्रवचन को कहते हैं धम्मचक्कपवत्तनम सुत्ता। यही उन्होंने दिया अपना सबसे बेसिक और पावरफुल टीचिंग, 4 नोबल ट्रूथ, जिसे हम द 4 नोबल ट्रूथ के नाम से जानते हैं। पहला, दुख। बुद्ध ने सबसे पहले कहा लाइफ इज सफरिंग, मीन्स दुख, यानी हर जीवन में डिससेटिस्फैक्शन या दर्द होता ही है। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल पेन नहीं, ये एक एग्जिस्टेंशियल अनसेटिस्फैक्शन है। एग्जाम्पल, जॉब मिल जाती है, थोड़ा सुख मिलता है, फिर नए स्ट्रेस शुरू हो जाते हैं। प्यार मिलता है, खुशी होती है, ब्रेकअप होने पर दर्द भी उतना ही गहरा होता है। हर सुख टेम्पोरेरी है और वहीं से दुख का जन्म होता है। दूसरा, समुदाय, कॉज ऑफ सफरिंग। बुद्ध ने कहा दुख का रूट कॉज है तृष्णा। तृष्णा मीन्स डिजायर या क्रेविंग। दूसरा, अविद्या मीन्स इग्नोरेंस। जब हम किसी चीज को स्ट्रांगली चाहते हैं और वो ना मिले तो दुख होता है, और जब मिल जाए तो उसे खोने का डर दुख बन जाता है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट कहता है अगर यूपीएससी क्रैक कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन के बाद स्ट्रेस, एक्सपेक्टेशन, प्रेशर खत्म नहीं होते। डिजायर कभी एंड नहीं होती और इग्नोरेंस हमें समझने नहीं देता। तीसरा, निरोध, सेसेशन ऑफ सफरिंग। बुद्धा ने बताया अगर हम तृष्णा और अविद्या को एलिमिनेट कर दें तो दुख खत्म हो सकता है। इस स्टेट को कहते हैं निर्वाण, जहां कोई क्रेविंग्स, हैट्रेड या डिल्यूजन्स नहीं बचे। एग्जाम्पल, जब आप किसी से ग्रजेस रखते हो तब तक मन हैवी ही लगता है, और जब माफ कर देते हो तो एक हल्कापन महसूस होता है। यही है निर्वाण का एक ग्लिम्स, जिसे कहते हैं इनर फ्रीडम। चौथा, पाथ टू द एंड ऑफ सफरिंग। बुद्धा ने कहा मुक्ति का एक रास्ता है और वो है नोबल 8 फोल्ड पाथ, जिसे हम अब समझते हैं। इस पाथ को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विजडम, प्रज्ञा, मोरालिटी, सीला, और मेडिटेशन, समाधि, जिसको हम बारी बारी समझेंगे। विजडम मतलब प्रज्ञा, समझ और दृष्टि। उसमें आता है हमारा राइट व्यू और राइट इंटेंशन। राइट व्यू में समझना कि दुख कैसा होता है, कर्मा क्या है और इम्परमानेंस क्या होती है। राइट इंटेंशन, जेलसी, ग्रीड और वायलेंस से दूर रहना। एग्जाम्पल, अगर आप यूपीएससी क्रैक करते हो सिर्फ प्रेस्टीज के लिए तो वो ईगो बन जाता है, लेकिन अगर आपका इंटेंट सेवा है तो पीस भी मिलता है। दूसरा, मोरालिटी, सीला, व्यवहार और जीवन शैली। उसमें आता है हमारा राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड। राइट स्पीच में झूठ, चुगली, हार्श वर्ड से बचना। राइट एक्शन, एथिकल लिविंग, स्टीलिंग, हार्मिंग से बचना। राइट लाइवलीहुड, ऐसी नौकरी जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। एग्जाम्पल, अगर आप मार्केटिंग में हो और लोगों को गलत प्रोडक्ट बेच रहे हो
तो वो अनएथिकल लाइवलीहुड है। ट्रुथ बेस्ड वैल्यू ड्राइवन काम ही राइट लाइवलीहुड है। तीसरा आता है मेडिटेशन, समाधि, मन का शिक्षण। उसमें आता है हमारा राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। राइट एफर्ट में नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना, पॉजिटिव डेवलप करना। राइट माइंडफुलनेस में हर एक्शन में प्रेजेंट रहना बिना जजमेंट के। राइट कंसंट्रेशन फोकस्ड माइंडसेट से डीप काल्म पाना। एग्जाम्पल, अगर आप खाना खा रहे हो बिना फोन बिना टेंशन, तो हर एक बाइट महसूस कर रहे हो, इसे माइंडफुलनेस कहेंगे। द 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस क्या क्या है वो? अनिक्का, इम्परमानेंस, सब कुछ बदलता है। दुख, हर चीज टेम्पोरेरी है इसलिए इनकम्प्लीट है। अनंत, नॉन सेल्फ, कोई फिक्स्ड मैं नहीं होता, आज का मैं कल अलग होगा, फिजिकल, इमोशनल और मेंटल रूप से। फिर आता है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, अधिक्का समुपाद, हर चीज किसी दूसरी चीज के होने से ही होता है। जब कंडीशंस खत्म हो जाएं तो चीज भी खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल, एंगर अराइजेस इफ इंसल्ट प्लस ईगो प्लस स्ट्रेस प्रेजेंट हो। अगर इंसल्ट इग्नोर कर दिया जाए तो एंगर का कंडीशन ही चला जाएगा। फिर आता है कर्मा एंड रीबर्थ, जो आज कर रहे हो वो कल बनेगा। तो गुड कर्मा इज इक्वल टू बेटर फ्यूचर, बैड कर्मा इज इक्वल टू सफरिंग अहेड। स्पिरिचुअल रीबर्थ, हर मोमेंट एक नए का जन्म होता है। फिर आता है मिडिल वे, मध्यम मार्ग। बुद्धा ने खुद भूख से तप कर देखा है और पैलेस में लग्जरी भी जी कर देखा, पर इनलाइटनमेंट मिला बैलेंस में। एग्जाम्पल, ना ओवरवर्किंग ना लेजीनेस, बैलेंस्ड एफर्ट्स गिव्स बेस्ट रिजल्ट्स। टेक्स्ट दैट डिफाइंड बुद्धिज्म, पहला है त्रिपिटक, 3 बास्केट्स, धम्मपद, बुद्धा के शॉर्ट टीचिंग्स, all that we are is the result of what we have thought। लोटस सूत्र, हर कोई बुद्धा बन सकता है। लंका वत्र सूत्र, माइंड इज इक्वल टू रियलिटी। और कलाम सूत्र, ब्लाइंडली फॉलो मत करो, टेस्ट एवरीथिंग। बुद्धिज्म सिर्फ एंशियंट नहीं, मॉडर्न वर्ल्ड के लिए हाईली रेलेवेंट है। पहले माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग से बचने का बेस्ट टूल। एग्जाम्पल, मॉर्निंग 5 मिनट मेडिटेशन। मेडिटेशन इज इक्वल टू क्लैरिटी फॉर फुल डे। कंपैशन एंड नॉन वायलेंस, एनिमल्स, नेचर, लोगों के साथ दया भाव। एग्जाम्पल, मीट छोड़ना या इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना। क्रिटिकल थिंकिंग, बुद्धा ने कहा, अगर कोई प्रैक्टिस तुम्हारे लिए दुख बढ़ाए तो उसे छोड़ दो। एग्जाम्पल, अगर कोई सुपरस्टिशन सिर्फ फियर दे रहा है देन लीव इट। सो बुद्धिज्म हमें सिखाता है पीस बाहर नहीं अंदर पैदा होती है। जब हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, डिजायर्स को समझते हैं और एथिक्स के साथ जीते हैं, तभी हम निर्वाण या मुक्ति के करीब पहुंचते हैं। तो क्या आप तैयार हो अपनी अंतर यात्रा के लिए? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मेरा पहला कदम क्या होगा इस पथ पर।